नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। लालू के बड़े लाल यानी कि तेज प्रताप यादव हमेशा ही अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हमेशा कुछ ऐसा कर जाते हैं कि लोग उनकी सराहना करते नहीं थकते। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी उनकी फोटोज, उनकी जो पोस्ट हैं वो खूब वायरल होते हैं। इन दिनों वो वृंदावन की तस्वीरें काफी ज्यादा अपने सोशल मीडिया के जरिए से साझा कर रहे थे और हाल ही में एक वीडियो उनका वायरल हुआ था जिसमें वो वृंदावन की गलियों में साइकिल पर विचरण करते नजर आ रहे थे। अब इस वीडियो को देखकर हसनपुर, जहां से तेज प्रताप यादव ने इस बार जीत हासिल की है, यानी कि समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार तेज प्रताप यादव विधायक बने हैं, लेकिन हसनपुर की गलियों में वो अभी तक दोबारा कभी नहीं गए। यानी कि चुनाव जीतने के बाद से एक दो बार के बाद वो वहां की जनता से मुलाकात नहीं किए हैं। ऐसे में उनकी जो हसनपुर की जनता है वो उन्हें बहुत याद कर रही है, मिस कर रही है और उनका कहना है कि वो किसी भी तरीके से इस तरह की स्थिति नहीं हो सकती कि हर कोई अपनी परेशानी लेकर पटना या दिल्ली तेज प्रताप तक पहुंचे और अपनी परेशानी पहुंचाए। तो उन्होंने एक संदेश लिखा है, क्या कुछ बताया है आपको विस्तार में बताते हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े पुत्र हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव इन दिनों वृंदावन की गलियों में विचरण कर रहे हैं। बैटरी चलित साइकिल की सवारी कर रहे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की तस्वीर इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर वायरल है। समस्तीपुर के अपेक्षाकृत कम विकसित प्रखंड हसनपुर के लोगों तक जब यह तस्वीर पहुंची तो उन्हें अपने कृष्ण की याद सताने लगी। दरअसल कुछ माह पहले ही संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में समस्तीपुर की सबसे हाई प्रोफाइल सीट हसनपुर से मैदान में उतरने वाले लालू प्रसाद के बड़े पुत्र जीत हासिल करने के बाद से केवल एक बार क्षेत्र में आए, वह भी कुछ घंटों के लिए। वो इस विधानसभा क्षेत्र के अस्थायी निवासी भी नहीं है। ऐसे में यहाँ के जनता को अपनी समस्या विधायक के सामने रखने का कोई और माध्यम नजर नहीं आ रहा। हर कोई अपनी समस्या बताने के लिए पटना स्थित आवास पर पहुंचे, यह मुमकिन तो नहीं। ऐसे में यहाँ के लोग चुनाव के दौरान उनके विकास के लिए किए गए वादों को ही याद कर रहे हैं। उन्होंने 1 डिग्री कॉलेज हसनपुर को जिला का दर्जा दिलाने, राज्य स्तरीय स्टेडियम निर्माण कराने जैसे वादे किए थे। लोगों को उनका कभी ट्रैक्टर चलाना तो कभी साइकिल से गलियों का खाक छानना बहुत याद आ रहा है। उनकी बांसुरी की धुन के तो सभी दीवाने हैं, लेकिन ये सब जैसे पुरानी बातें हो गई हो। कभी किसी के साथ लिट्टी चोखा तो किसी के साथ सत्तू खाने की उनकी अदा से कम समय में ही वो यहाँ के लोगों के अपने हो गए थे। इस बारे में पार्टी की ओर से स्थानीय स्तर का कोई भी नेता कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। जनता को अपनी समस्या माननीय विधायक तक पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, कोई कुछ नहीं बता पा रहा। चुनाव के दौरान जो कार्यालय खोले गए थे, क्या यहीं पर इन समस्याओं को सुना जाएगा, इसके बारे में भी कोई निश्चित होकर कुछ नहीं कह रहा। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान तेज प्रताप यादव के छोटे भाई राजद के युवराज तेजस्वी यादव ने अपने भाई को जीत दिलाने के लिए हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 बार चुनावी सभाएं की थी। वादे पूरे हो पाएंगे या नहीं, अभी इसके बारे में टिप्पणी करनी जल्दबाजी होगी। तो तेज प्रताप यादव हमेशा ही अलग अलग अंदाज में लोगों के बीच जाते हैं और यही वजह है कि उनकी अदा के लोग कायल हो जाते हैं। और अब तो उनके हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता उन्हें याद कर रही है, अपने कृष्ण को याद कर रही है। आपको याद दिला दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान जब प्रचार प्रसार का दौर चल रहा था तो उस वक्त तेज प्रताप यादव जब हसनपुर क्षेत्र में का दौरा करते थे तो वो काफी अलग अलग अंदाज में दिखते थे। कभी गाड़ी के ऊपर बैठ जाया करते, कभी लोगों के बीच बैठकर सत्तू खाते, तो कभी ट्रैक्टर पर सवार होकर लोगों के साथ खेती करते और इतना ही नहीं, बांसुरी की धुन बजाकर भी लोगों को कायल करते थे। लेकिन इन सब के बीच अब वहां की जनता जो कुछ भी उनके सामने परेशानी आ रही है वो सुनने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि तेज प्रताप यादव का स्थायी आवास पटना ही है। इसलिए लोगों के लिए ये मुमकिन नहीं हो पा रहा कि वो पटना आकर अपनी हर समस्या का समाधान करवा सके। हालांकि तेज प्रताप यादव ने चुनावी दौरे के वक्त कई सारे वादे किए थे, 1 डिग्री कॉलेज की बात की थी और साथ ही साथ कई सारे वादे वहां की जनता के लिए किए थे कि हसनपुर को और भी ज्यादा मजबूती मिले। लेकिन अभी फिलहाल इन वादों का कोई भी ओर छोर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उनकी समस्या सुनने वाला ही कोई नहीं। अब ऐसे में इन वादों का क्या होगा, इस पर टिप्पणी करना
थोड़ी जल्दबाजी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।